नमस्कार, क्राइम जंक्शन में आपका स्वागत है। आज हम गोंडा जनपद के तरफगंज तहसील क्षेत्र में मौजूद हैं। ये मुगलपुर गांव है और यहाँ पर एक पथरी झील पड़ती है। पथरी झील के बारे में बताया जाता है कि एक बहुत ही दुष्कर्मी राजा हुआ करता था और वो दुष्कर्मी राजा ऐसा था कि जो गांव की बहु बेटियां आती जाती थीं उसके क्षेत्र में, उसके राज में, उसके साम्राज्य में, उन बहु बेटियों को उसकी बदनीयती ऐसी थी कि वो एक रात के लिए अपने यहाँ ही पहले पनाह देता था, उसके बाद में ही वो अपने वास्तविक गंतव्य तक पहुँच पाती थी। इसी कारण से बताया जाता है कि जो एक रतन पांडे जी महाराज बाबा हुआ करते थे, जो उनके पुरोहित बताए जाते हैं, उनके द्वारा अयोध्या धाम में मां सरजू मैया का तप करके उसके बाद पथरी झील में लाया गया था और यहाँ ला करके उनके साम्राज्य को पूरा तहस नहस करवा दिया गया। माँ सरजू मैया ने उनके साम्राज्य को तहस नहस करवा दिया। हम लेकर चलेंगे, अभी आपको वहाँ पर दिखाएंगे। फिलहाल अभी हम यहाँ जहाँ मौजूद हैं, ये बाबा रतन पांडे का स्थान है, जिनके बारे में बताया जा रहा है कि इन्हीं के बहू को ही लेकर आना था, तो इनके बहू को ही लेकर आना था। तो उस दौरान ये उनके पुरोहित हुआ करते थे और पुरोहित होने के बावजूद भी इनके साथ में अन्याय हो रहा था। और वो जो राजा था, वो राजा कहीं ना कहीं बहुत ही दुष्टता का प्रतीक था। उस दौरान उसने इनके साथ में भरपूर अन्याय का पूरा नियम रखा। कहा कि इसमें कोई किसी प्रकार से लापरवाही नहीं होगी, जो सबके लिए नियम लागू होता है इनके लिए भी वही नियम लागू किया, जिसके कारण से ये क्रोधित हुए और मां सरजू मैया का तप कर लेकर आए और उसके पूरे साम्राज्य को वहां पर ध्वस्त कर दिया। फिलहाल अभी हम महाराज जी के यहीं पर मौजूद हैं, जो बाबा रतन पांडे जी थे। आप देख पा रहे हैं कि बाबा रतन पांडे जी का हमारा आप देख सकते हैं, वैसे भी बहुत बेहतरीन स्पष्ट रूप से मतलब दिखाई पड़ रहा है कि ये हिंदू मंदिर होने के, हिंदू स्थान होने के बावजूद भी इतनी मान्यता है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मुस्लिम धर्म की महिलाएं भी आती हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर केवल हिंदू ही आते हैं, मान्यताओं के अनुसार हिंदू ही आएँ, यहाँ पर मुस्लिम धर्म की महिलाएँ भी आती हैं, साफ़ सफाई कर रही हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर भी मौजूद हैं। पीपल का पेड़ लगा हुआ, ब्रह्म बाबा का स्थान का प्रतीक पीपल का पेड़ है। यहाँ पर एक छोटा सा मंदिर भी बनाया गया है बाबा के नाम पर और वहाँ पर पूजन अर्चन होता है। यहीं पर एक गोस्वामी परिवार हैं, वो फिलहाल इस समय मौके पर मौजूद नहीं है। उनके परिजन हैं यहाँ पर, उनके घर वाले हैं। उनसे हम कुछ जानकारी बाबा के बारे में जानना चाहेंगे और उनसे हम पूरी बात आपको उपलब्ध करवाते हैं कि कैसे क्या था। जो भी जानकारियाँ होंगी वो उन्हीं के माध्यम से आपको उपलब्ध करवाते हैं। आइए बेटा, आप बता पाओ जी कि बिटिया से पूछ ली। क्या नाम है बेटा आपका? अनीता। अनीता जी, ये कौन सा स्थान है? ये बाबा रतन पांडे बाबा। रतन पांडे जी बाबा जी के बारे में आप क्या जानती हैं? आपके पिताजी यहाँ पर पूजन अर्चन करते हैं? हाँ, यहाँ पूजा अर्चन करते हैं, यहीं के पुजारी हैं। अच्छा, क्या जानती हैं आप मंदिर के बारे में और इससे जुड़ा हुआ जो जैसे बताया जा रहा है कि जो पथरी झील है, पथरी झील के बारे में और मंदिर के बारे में आप क्या जानती हैं? अब एक पथरी झील में एक अत्याचारी राजा रहते थे जी, तो वो बहुत अत्याचारी रहते। तो ये बाबा एक दिन अपने बहू को लेकर आ रहे थे। हाँ। तो ये उनसे क्रोधित होकर वो वापस अयोध्या चले गए और सरजू माँ का बहुत तपस्या किए और वहीं से फिर अपने साथ गंगा माँ को लेकर आए और यहाँ राजा का तहस नहस करवाकर यहाँ स्थान ले लिए मुगल जोत में। अच्छा, मुगल जोत में यहाँ पर बाबा स्वयं स्थान ले लिए? हाँ, यहाँ स्वयं स्थान ले लिए। उनकी समाधि यहीं पे है। यहाँ पर जीवित समाधि लिए हैं? हाँ, जीवित समाधि लिए हैं। अच्छा, जीवित समाधि लिए हैं। मतलब साफ है कि यहाँ पर जो बाबा रतन पांडे जी महाराज थे, उन्होंने जीवित समाधि ली है। ये हमारे हिंदू संस्कृति में, हमारे हिंदू संस्कार में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। अक्सर ये चीज़ें देखने को मिल जाती हैं कि जो हिंदू पुजारी और महंत और धर्मावलंबी हुआ करते थे, महात्मा हुआ करते थे, वो कहीं ना कहीं जो समाधि लेने की प्रक्रिया आदिकाल से चलती आ रही है। और यहाँ भी बाबा रतन पांडे जी ने भी जीवित ही, जिंदा अवस्था में ही समाधि ले ली है और जब उनका कार्य संपन्न हो गया, वो उस राजा का विनाश कर दिए। उसके बाद में यहाँ पर जीवित अवस्था में समाधि ले लिए और यही वो स्थान है जहाँ पर बाबा जी ने समाधि लिया। फिलहाल इसके बाद हम सीधे चलते हैं आपको पथरी झील, जहाँ पर उस राजा का साम्राज्य हुआ करता था और उसको बाबा के तप के बल से माँ सरजू मैया आई और आकर के उस साम्राज्य को तहस नहस कर दी और आज भी वो जल में ही समाहित है। हम मंदिर से इस समय तपोस्थली पर आ गए हैं। यहीं पर इसके मंदिर अंदर प्रांगण में झील बनी हुई है, इसके पीछे झील मौजूद है। हम सीधे लेके चल रहे हैं, आपको झील के अंदर दिखाएंगे वहाँ का नज़ारा और वहीं के लोगों से जानकारी लेंगे कि कैसे क्या था, राजा का जो नीयत थी, जो राजा की जो मंशा रहती थी, उनके बारे में पूरी जानकारी यहीं के लोगों से उपलब्ध करवाते हैं।
जैसा कि हमने कहा था कि अभी हम आपको लेकर चलेंगे उस जो पापी राजा था, पापी राजा के यहाँ पर पहुँचेंगे, उसके बाद में आपको दिखाएंगे। तो हम यहाँ पर पहुँच गए हैं, जो कि यहाँ पर तपोस्थली है। तपोस्थली पर यहीं पर एक झील जो बताई जा रही है, जिस झील के बारे में स्पष्ट रूप से कहा गया था कि जो राजा हुआ करता था वो बहुत ही पापी था, और इतना बड़ा पापी था कि जो बहू बेटियां होती थीं विवाह के उपरांत जब वो उनकी डोली उठती थी, चाहे डोली उठ करके उनके मायके से उनके ससुराल आती थी, तो वो जो दुष्कर्मी राजा था पहली रात उन बहू बेटियों की डोली अपने घर ले आता था, और लाने के बाद में उसके बाद की परिस्थितियां आप सब जानते ही हैं। तो कि किस प्रकार से कैसे क्या अन्याय हो रहा था उस दौरान रतन पांडे जी महाराज, उनके भी बहू की डोली आनी थी। तो जब वो डोली आनी थी उसी दौरान ये स्थिति चल रही थी उनके कार्यकाल में। वो राजा हुआ करता था, उस राजा के पाप से वो बिल्कुल दुखी हुए, और दुखी होकर के वो भगवान श्री राम अयोध्या के नगरी में जा कर के माँ सरजू मैया का तप किए, और वहाँ तप करने के बाद में अपने कमंडल में माता सरजू मैया का जल लेकर के आए, और माता सरजू मैया उनके साथ आई। बताया जाता है, एक किंवदंती कथा है कि माता सरजू मैया उनके साथ आई, और आते हुए जब वो गोंडा जनपद के तरफगंज थाना क्षेत्र से होते हुए गुजर रहे थे, तो रास्ते में ही उनका जो कमंडल था वो कमंडल गिर गया, जिसके कारण से माँ सरजू मैया वहीं पर बिखर गईं। और बिखरने के बाद में माँ सरजू मैया वहीं पर प्रसन्न होते हुए, प्रकट होते हुए उनसे कहीं कि तू आगे चल, मैं पीछे आ रही हूँ। और माता ने ऐसे ही किया, और माँ सरजू मैया, आपको हम दिखाना चाहेंगे कि जो झील है, देख लीजिए, झील बहुत दूर तक दिखाई पड़ रही है। ये तालाब नुमा झील ये बहुत दूर तक है, इसकी गहराई को मापा नहीं जा सकता है। ये इतना गहरा है कि इसके अंदर जाया नहीं जा सकता है, आसानी से लोग जा नहीं पाते हैं, इतनी गहराई है इसकी। तो माँ सरजू मैया वहीं से आ करके यहाँ पर जो झील आपको दिखाई पड़ रहा है, इसी झील में राजा का महल हुआ करता था। यहाँ पर राजा का महल हुआ करता था, और यहीं पर राजा का महल डूब गया। बताया जाता है कि राजा का महल पूरा डूब गया। यही वो झील है, यही वो स्थान है। आप देख सकते हैं बहुत दूर दूर तक केवल जल ही जल पूरा नज़र आता है। ये माता सरजू मैया का जल है। बताया जाता है, जो किंवदंती कथा है, किंवदंती कथा के मुताबिक ये माँ सरजू मैया का जल है। माता सरजू मैया ही यहाँ पर विराजमान है। वैसे इस जो झील है, इस झील का जुड़ाव कहीं अयोध्या से सीधे तौर पर नहीं है। बताया जाता है कि कोई नाला आदि जोड़ करके उसके बाद में पानी को वहाँ पर भी संपर्क करवा दिया गया है। लेकिन इसी जल से ही जो यहाँ का दुष्कर्मी राजा था, पापी राजा था, उस पापी राजा का अत्याचार समाप्त हो गया था। माँ सरजू मैया ने उसको अपने में अनुग्रहित कर लिया था, अपने में समा लिया था। माँ सरजू मैया की गोद में वो समा गया। बताया जाता है कि अभी 10-11 साल पहले भी यहाँ पर साफ़ सफाई के दौरान, तालाब का साफ़ सफाई हो रहा था, जो झील है, झील का साफ़ सफाई हो रहा था। साफ़ सफाई के दौरान यहाँ पर कुछ तलवारें मिली थी, सोने और चांदी की तलवारें मिली थी। उसको फिलहाल तत्कालीन प्रशासन को सूचना दी गई, और प्रशासन ने उसको अपने कस्टडी में ले लिया। अब हम चलते हैं सीधे, यहाँ पर एक काम करने वाले दादाजी मिल रहे हैं, उनसे हम बात करेंगे, और बात करके आपको हम दिखाएंगे, उनसे पूरी बात जानकारी लेंगे कि कैसे क्या, कौन सा राजा था। जो पांडे जी, जो बाबा रतन पांडे जी महाराज हैं, उनके यहाँ से अभी हम आए ही हैं। वहाँ पर तो सारी बातें बताई भी गई हैं, लेकिन वहाँ पर बताने के बावजूद भी हम इनसे दादाजी से जानेंगे, क्योंकि ये यहाँ पर लोकल के स्थानीय हैं, और ये पूरी बात हमको कहीं ना कहीं अच्छे से बता सकेंगे, पूरी उम्मीद है। और इनसे हम सीधे संपर्क करके आप तक पूरी बात उपलब्ध करवाते हैं। दादाजी, आप 2 मिनट का समय दे दीजिए। दादाजी, ये कौन सा स्थान है? कौन? यही कौन सा स्थान है? ये जी, ये तो पथरी धाम। पथरी धाम है। पथरी धाम में यहाँ पर इसका क्या? निर्मल धाम बनाए गुरु महाराज। अच्छा, निर्मल धाम हो गया अभी ये। चलिए ठीक है। तो ये बताइए दादाजी, यहाँ पर क्या हुआ था? कहाँ? यहीं पर क्या हुआ था? बताएं दो एक चक्कर। नहीं, ठीक है दादाजी, यहाँ पर क्या हुआ था? कौन सा राजा था? राजा के बारे में आप क्या जानते हैं? हुआ तो नहीं बताए। चलिए ठीक है, आप राजा का नाम नहीं जान रहे हैं, कोई बात नहीं है। क्या नाम है आपका? ओंकार।
ओंकार जी, ये बताइए, यहाँ पर जो झील दिखाई पड़ रही है, जी। इस झील में बताया जाता है कि कोई राजा हुआ करते थे, उस राजा का महल यहाँ पर डूबा हुआ है। वो राजा कौन से थे और क्या मामला था कि जिसके कारण से उनका महल डूब गया? उनका नाम राजा अचल नारायण सिंह था। जी। उनकी प्रजा जो है बड़ी समृद्ध, उनके पिताजी जो थे वो बहुत अच्छे नेक राजा थे। जी। लेकिन जो राजा अचल नारायण सिंह जी थे वो बड़े ही प्रतापी और मतलब दुष्ट प्रकृति के इंसान थे। जी। और कहा जाता है उनके विषय में जो भी जानकारियाँ देखिए हमें जो मिली हैं, जो लोगों से सुनने को आई है, जी, किंवदंती कथाएं, किंवदंती कथाएं जो है कि वो हमें जो जितने भी उनके राज्य में मतलब शादियां होती थी, चाहे वो लड़के की हो या लड़कियां की हो, तो वो एक रात उनके घर पे वो डोला रुकता था और दूसरे दिन फिर वो उनको भेजते थे। जी। ऐसा जो है लोगों के द्वारा बताया जा रहा जी। है। और कहते हैं कि उनके पुरोहित जो थे वो उनका नाम था रतन पांडे। जी। तो उनके बेटे की भी शादी जब हुई तो उनकी जब बहू आने को हुई तो उनके लिए भी उन्होंने वही शर्त लागू रखी कि वो भी यहाँ एक रात के लिए रुकेगा उसका डोला। लेकिन तो जब उसने क्या नाम पुरोहित ने उनको आश्वासन दिया कि भाई हम आपके पुरोहित हैं और ऐसा करना जो है पाप होगा आपके लिए, अन्याय होगा, लेकिन वो नहीं माने इस चीज़ को। जी। तब वो जाकर के उन्होंने अपने मतलब बहू तो नहीं लाए, लेकिन कहा जाता है कि वो जाकर के अयोध्या जी में सरयू जी में उन्होंने तप किया, काफ़ी घोर तप किया। जी। और जब गंगा जी प्रकट हुई तो उन्होंने अपनी सारी व्यथा बताई कि हाँ राजा ने ऐसे ऐसे कर्म किया है, सरजू मैया ने। तो उन्होंने सरजू जी ने उनको बालू का कुछ जो है रेत दिया और कहा कि जिस रास्ते से आप चलोगे हम उसी रास्ते से आपके पीछे पीछे आएंगे। जी। और मान्यता यह है कि वो जिस रास्ते से अयोध्या से यहाँ आए उसी रास्ते से ये गंगा जी आई। ये जो भी आप सरजू मैया जो भी आप ये देख रहे हैं, मतलब ये नदी, ये सरजू जी से कनेक्टेड है, अयोध्या से कनेक्टेड है। और कहते हैं कि वो आकर के महल के किनारे बालू जब डाले हैं तो उसी समय धरती फटी है और राजा का महल उसी में समाहित हो गया है। मतलब राजा सहित उनके जो भी राज्य कर्मचारी कुल उसी में समाहित हो गया, पूरी संपत्ति खत्म हो गई। हाँ, पूरी उनकी जो भी साम्राज्य था वो सब कुछ इसी में समाहित हो गया। इतनी ही जानकारियां हमको मिली। और बाकी कहने जो है यहाँ पर जो ये इस समय निर्माण कार्य आप देख रहे हैं, जो ये सारा कुछ कार्यभार देख रहे हैं, ये श्री आनंदपुर ट्रस्ट जो कि जो है भक्ति परमार्थ और रूहानियत का बहुत ही लासानी दरबार है। जी। यहाँ पर इस दरबार के दूसरी पातशाही श्री गुरु महाराज जी ने तप किया, जिनकी तपोभूमि अभी निर्माणाधीन है, कार्य चल रहा है। और समय समय पर अनेक संतों का यहाँ पर आगमन होता रहता है। कितने वर्षों पूर्व की बात ये है? लगभग 120 साल पुरानी ये संस्था है। जी। संस्था तो बहुत पुरानी है, लेकिन 120 साल पहले श्री गुरु महाराज जी ने यहाँ पर तप किया था। जी। और तभी से ये जगह जो है पूजनीय है। और कहा भी जाता है कि जब श्री गुरु महाराज जी यहाँ पर आए और उन्होंने चरण रखा तो यहाँ पर एक कुआं है, अमृत कुंड बना हुआ है, उस कुएं पर श्री गुरु महाराज जी ने स्नान किया। अच्छा, यहाँ भी अमृत कुंड अभी बना हुआ है? अमृत कुंड वही कुआं आपने आते समय अभी जो देखा है वहाँ जो अच्छा श्री अमृत कुएं का मुहूर्त जो संक्षिप्त में आपने सुना, वो अमृत कुंड ही है, क्योंकि वो आज तक सूखा नहीं है। अच्छा, वो कुआं आज तक सूखा नहीं? आज तक सूखा नहीं, अविरल धाराएं वहाँ से चल रही, उस पर मोटर वगैरह सारी चीजें लगी हुई हैं। और कहते हैं कि वहाँ से जब श्री गुरु महाराज जी को लोगों ने स्नान कराया तो वो धारा बहती हुई नदी में आकर के मिली। अभी भी यहाँ पर 84 धाराएं देखने को मिलती हैं गर्मियों में। अच्छा, 84 धाराएं देखने को मिलती हैं। और कहा जाता है कि वो धाराएं जब इस नदी में आकर के मिली तो उनके जो पुरोहित है राजा सहित उनका कल्याण भी हुआ। अच्छा, उनका जो उनकी आत्माएं थी वो कहीं तृप्त हो गई? जी, तृप्त हुई, ऐसा मान्यता है लोगों की। और ये भी कहा जाता है कि यहाँ से जो धाराएं बहती हैं, अगर किसी को कोई शारीरिक मतलब क्षय रोग वगैरह जो भी है, उससे अगर वो स्नान करते हैं तो वो रोग भी दूर हो जाता है। अच्छा, यानी कि अमृतदायिनी, जीवनदायिनी, अमृतदायिनी। जी जी, ऐसा माना जाता है। ये 84 धाराएं कैसे मतलब उसका आकलन कैसे करते हैं? आकलन क्या है कि जैसे नदी का जलस्तर जब नीचे जाता है और नदी की जो जलधाराएं हैं वो जब नीचे हो जाती हैं तो भूमि के ऊपर से पानी बहता हुआ अंदर को दिखाई देता है, क्योंकि भाई जो पानी का बहाव होता है वो हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ होता है। हाँ। तो हमें आज भी दिखाई देती है जब मतलब गर्मी मई जून के महीने में इधर आप आए कभी देखने को मिलेगा तो वो इधर से धारा नदी की तरफ बहती हुई दिखाई देती है, जबकि ये ऊंचा स्तर है। ये और इधर से, जबकि इधर से तो पानी आने का कोई नहीं, अंदर उधर से इधर को आने का कोई चांस ही नहीं है। इधर से उधर को जाती है धाराएं।
जबकि इधर से कोई स्रोत भी नहीं है, इधर स्रोत से नहीं, कुछ नहीं, कोई चीजें बिना नहीं, स्रोत के ही बगैर इधर से स्रोत पानी के। जाती हैं। हाँ जी, हाँ जी। मतलब वो कहीं ना कहीं जो भी है प्रकृति की संरचना और ईश्वर की बस अनुकंपा ही कहा जा जी, ईश्वर सकता की है। कृपा ही मानी जा सकती है, सही है।